चलिए आज के हम इस वीडियो में बहुपद के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और वो भी वन शॉट में। मतलब एक ही वीडियो में पूरा बहुपद को हम लोग फिनिश करेंगे। और ये क्लास 10th बिहार बोर्ड के हिसाब से होगा, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुपद, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसमें, तो इसमें मेन 5 पॉइंट के बारे में है, और ये 5 पॉइंट के द्वारा पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत इजी वे में समझ लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बहुपद की पहचान। पहले हम लोग को बहुपद का पहचानना है, ये बहुपद होता क्या है। दूसरा, बहुपद के पद, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, बहुपद के घात, और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है हम लोग का चरों के गुणांक। चर मतलब x, y और z, इसके गुणांक क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पांचवा पॉइंट होगा हम लोग का बहुपद को हल करना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुपद की पहचान से। मतलब बहुपद को पहचानना है सबसे पहले। तो बहुपद को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग चर को देखेंगे। तो चर का मतलब जनरली होता है x, y, z। तो जिस समीकरण में x, y, z रहेगा उसको पहले हम लोग को देखना है, उसके बाद डिसाइड करना है वो बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो बहुपद की पहचान ये है जो चर का पावर, मतलब चर के ऊपर में, यानी x, y और z के ऊपर में हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4। मतलब अगर चर का पावर पूर्ण संख्या रहे तो उसको बहुपद बोलेंगे। अगर चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं रहे तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक। अब पूर्ण संख्या के अलावा चर का पावर क्या हो सकता है। तो यदि चर का पावर ऋणात्मक रहे, चर का पावर, ये पावर है, और यदि चर का पावर ऋणात्मक रहे, माइनस में, या कोई भिन्न रहे, या कोई दशमलव रहे, या चर के ऊपर रूट रहे। चर के ऊपर रूट मीन्स स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। मतलब चर के ऊपर रूट चढ़ा हुआ रहे। इसके अलावा और क्या होगा, यदि चर बटे में रहे, यानी हर के जगह ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे में हर। अगर हर के जगह में चर रहे तो वह बहुपद नहीं होगा। बहुपद कौन होगा, जो चर के ऊपर पूर्ण संख्या हो। अगर चर के ऊपर पूर्ण संख्या, यानी ऊपर मतलब पावर, अगर चर का पावर पूर्ण संख्या के अलावे अगर ऋणात्मक संख्या हो, अगर भिन्न हो, अगर दशमलव हो, या चर के ऊपर स्क्वायर रूट रहे, या चर हर के रूप में रहे, यानी बटे में वो नीचे में रहे, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग उसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम लोगों को पहचानना है जो ये बहुपद है कि नहीं। जैसे बोलेंगे हम लोग 3x², ये बहुपद है कि नहीं। तो पहले हम लोग चर को देखते हैं। चर कौन है यहाँ पे, x है। उसके बाद चर का पावर देखिए। चर का पावर क्या है, 2। 2 क्या है, पूर्ण संख्या। अगर 2 पूर्ण संख्या है इसका मतलब ये बहुपद है, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं जो चर के ऊपर कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर के ऊपर पूर्ण संख्या है। ठीक। जैसे हम लोग बोलेंगे √x + 5। फिर से चर को खोजना है, ये चर हुआ। चर पर रूट है, और रूट का मतलब होता है
पावर 1/2। तो या तो चर के ऊपर रूट है या चर का पावर 1/2 है। अगर 1/2 को देखेंगे तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे x प्लस 1/x। तो x ये तो ऊपर में है, लेकिन दूसरा x यानी चर ये देखिए नीचे में हर के रूप में है। अगर ये हर के रूप में रहेगा तो हम बताएंगे वह बहुपद नहीं है। इसका मतलब यह बहुपद नहीं होगा। हाँ, जैसे अगर हम लोग देखेंगे x³ बाय x², ये हम लोग को बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। x³ बाय x, तो हम लोग देख रहे हैं ये x³ और x ये सॉल्व हो रहा है, क्योंकि अगर पावर ये आधार सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो पावर को हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो 3 में से पावर को अगर 1 को माइनस करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, यानी x का पावर 2 हो जाएगा। और x का पावर 2 यानी x का पावर 2 और 2 क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अगर 2 पूर्ण संख्या है इसका मतलब ये बहुपद है। तो इस तरह से 1-2 क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये बहुपद है कि नहीं है। पहला है 3y² प्लस √y, दूसरा x का पावर -1 प्लस 3x²। लोग बहुपद का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोग का बहुपद की पहचान देख लिए, उसका एग्जांपल्स भी देख लिए। दूसरा हम लोग का बहुपद के पद। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद और तीसरा त्रिपदी। जिसमें सिर्फ एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहा जाता है, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है, और जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। इसको मोनोमियल, इसको बायनोमियल और इसको ट्राइनोमियल भी कहा जाता है। फिर इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे 3x सिर्फ एक अकेले है, सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदी। उसके अलावा जैसे हम लोग बोलेंगे 7y, या जैसे हम लोग बोलेंगे 5x², ये अकेले है, मतलब इसके साथ प्लस या माइनस में कोई और जुड़ा हुआ नहीं है। प्लस या माइनस में कोई जुड़ा हुआ नहीं है, ये अकेले, इसलिए ये हो जाएगा एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का एग्जांपल देखते हैं। जैसे हो जाएगा 3x प्लस 5, इसमें 2 पद, पहला 3x और दूसरा 5, तो इसमें 2 पद हो गया, इसलिए ये द्विपदी। या फिर हम लोग बोलेंगे 5y² प्लस 3, ये हो गया क्या, द्विपदी बहुपद। अगर हम लोग बोलेंगे जो 5√x प्लस 7, ये क्या द्विपदी होगा, तो सबसे पहले ये बहुपद होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग को सिर्फ 2 पद रहेगा तो उसको द्विपदी बहुपद बोलते नहीं चले आएंगे। हम लोग को ये भी देखना होगा पहले जो बहुपद है कि नहीं। तो ये देख रहे हैं ये बहुपद नहीं है, जब बहुपद नहीं है तो फिर ये द्विपदी बहुपद कहाँ से होगा। 2 पद जरूर है लेकिन ये बहुपद नहीं है, इसलिए हम लोग इसको द्विपदी बहुपद नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग त्रिपदी बहुपद का। जैसे 5x² प्लस 3x - 2, तो देख रहे हैं 3 पद, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 पद है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग त्रि का मतलब होता है 3, जिसमें 3 पद हो, तो 3 पद होगा तो ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं 7y² प्लस 5y प्लस 9, देख रहे हैं इसमें भी कितना 3 पद है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी। अगर देखिए फिर अगर हम लोग कहेंगे 5y² प्लस 3y² प्लस 7, क्या इसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें 2 पद ऐसा है जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। तो 5y² और 3y², 8y² प्लस 7 हो जाएगा। जो हम लोग को त्रिपदी दिख रहा था वो एक्चुअल में त्रिपदी नहीं है, वो द्विपदी हो गया। तो ये त्रिपदी नहीं है, ये कितना पदी है, तो द्विपदी बहुपद है। इस तरह से हम लोग एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद को पहचानने के लिए सीखे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं जो बहुपद का तीसरा, पहला बहुपद की पहचान, दूसरा बहुपद के पद देख लेते हैं, तीसरा हम लोग का होगा बहुपद के घात। तो घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं।
घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। पहला अचर बहुपद, दूसरा रैखिक बहुपद, तीसरा द्विघात बहुपद, और चौथा त्रिघात बहुपद। हालांकि इसके बाद भी होता है, चतुर्घात बहुपद भी होता है, लेकिन हम लोग को क्लास 10 तक त्रिघात बहुपद को ही पहचानने के लिए सीखना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बाहर है। तो सबसे पहले समझते हैं चर घात के आधार पर बहुपद का ये 4 प्रकार है। तो समझते हैं, यदि बहुपद का अधिकतम घात, यदि बहुपद का अधिकतम घात, घात नहीं अधिकतम घात, समझना यहाँ पे अधिकतम घात, सिर्फ घात नहीं देखना है। एक बहुपद में बहुत सारा अचर हो सकता है और हर चर में घात अलग अलग होता है। तो यदि बहुपद का अधिकतम घात 0 हो तो उसे हम लोग अचर बहुपद बोलेंगे। यदि बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो, यानी पावर अधिकतम 1 हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। और यदि बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। और यदि बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। फिर देखते हैं एग्जांपल। जैसे मेरे पास 9 है, सिर्फ 9, ओनली 9। तो 9 एक तो देखने में लग रहा है ये अचर है, क्योंकि इसके साथ एक्स वाई जेड दिख नहीं रहा है, तो वो अचर बहुपद हो जाएगा। लेकिन अचर बहुपद हो जाएगा तो चर का फिर अधिकतम घात 0 कैसे हुआ? तो देखिए एक्चुअल में ये 9 नहीं है, 9 के साथ कोई चर भी है, कोई चर मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी है। तो सपोज कर लेते हैं एक्स है, लेकिन एक्स का पावर 0 है, और किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक्स का पावर 0 को 1 मानेंगे तो 9 × 1 फिर से 9 ही हो जाएगा। इसका मतलब जो भी मेरे पास अचर है उसके साथ एक चर भी है, लेकिन उसका पावर 0 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अचर बहुपद। सीधे तौर पर याद रखना है, जिसके साथ कोई चर ना रहे उसको हम लोग अचर बहुपद बोलेंगे। दूसरा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो। जैसे हम लोग बोलेंगे 2x + 5। चर कौन है? x। यहाँ पे चर कौन है? x। x का घात कितना है यहाँ पे? 1। अगर यहाँ पे y रहता तो y का घात 1, तो पावर 1 रहे, 1 रहे, तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। दूसरा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3x² + 5x - 7। 3x² + 5x - 7। यहाँ पे चर देखिए, यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है। चर का पावर यहाँ 1 भी एक बार और इसमें 2 भी है, पावर 1 भी है, पावर 2 भी है। तो अब ऐसा नहीं होगा जो 1 और 2 को जोड़ेंगे बोलेंगे पावर 3 तो हो जाएगा त्रिघात, नहीं। इसमें देख रहे हैं जो चर का अधिकतम घात हम बोले हुए हैं, अधिकतम का मतलब यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 1 और 2 में अधिकतम कौन है? 2, इसलिए इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। चर का अधिकतम घात को देखना है, बाकी सब घात को नहीं देखना है। तीसरा हो जाएगा हम लोग का त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में हम लोग बोलेंगे जैसे 9x³ + 7x² + 3x - 9, या कुछ भी रहेगा तो देख लेते हैं। x भी रह सकता है, y भी रह सकता है, इसके अलावा और भी लेटर्स रह सकता है, m n भी रह सकता है, p q भी रह सकता है, कुछ भी रहे। हम लोग चर के जगह x y z जनरली यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर है, कोई भी इसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 9x³ + 7x² + 3x - 9, इसमें हम लोग देख रहे हैं चर यहाँ पे x है, यहाँ पे x का चर पावर 3 है, एक बार 2 है, पावर 1 है, लेकिन इसमें अधिकतम कौन है, मैक्सिमम कौन है? तो 3 है, इसलिए इसको हम लोग
रैखिक भी नहीं बोलेंगे, पावर 2 को देख के द्विघात नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे 3 को देख करके, क्योंकि 3 अधिकतम है और अधिकतम घात 3 रहेगा तो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इस तरह से हम लोग घात के आधार पर 4 प्रकार के देखें, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद देखेंगे। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद, बहुपद, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को पहचानने के लिए सीख लेते हैं। अब हम लोग इसका मानक रूप देखते हैं, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो मानक रूप क्या होता है? अगर अचर बहुपद होगा तो उसका मानक रूप हम लोग a कर सकते हैं या ax⁴ कर सकते हैं। रैखिक बहुपद अगर होगा तो इसका मानक रूप होता है ax + b, ax + b। तो x का पावर 1 है, इसका मतलब ये रैखिक है और a और b यहाँ पे अचर है। उसी तरह से हम लोग द्विघात बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। और फिर त्रिघात बहुपद का भी मानक रूप तो ax³ + bx² + cx + d। और इसी में अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये बहुपद से समीकरण बन जाएगा। देख लीजिए बहुपद और समीकरण में फर्क क्या है। अगर हम लोग किसी बहुपद में इक्वल टू यानी बराबर 0 जोड़ देंगे तो वो समीकरण बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग को बहुपद का मानक रूप कहें, रैखिक बहुपद का, अचर बहुपद का a या ax⁴, अगर रैखिक बहुपद का कहेगा तो ax + b, द्विघात क्या कहेगा x² + bx + c, अगर त्रिघात बहुपद का कहेगा ax³ + bx² + cx + d। लेकिन अगर कहेगा क्या द्विघात समीकरण का मानक रूप, हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग करेंगे = 0। इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा जो ये बहुपद का है या समीकरण का है। लेकिन मानक रूप आपका यही होगा। इसमें देखिए मानक रूप में x का अधिकतम पावर 3 है, इसका मतलब ये त्रिघात का है। यहाँ पे x का अधिकतम पावर 2 है, घात 2 है तो वह द्विघात है। यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 1 है तो वह रैखिक है, और x का अधिकतम घात 0 है तो वह अचर है। अब इसमें हम लोग को समझना है कि ए बी सी जो दिख रहा है ना, ए बी सी, ये ए बी सी यानी x के अलावे जो कुछ भी है यहाँ पे वो अचर है। यानी ए बी सी डी, त्रिघात में ए बी सी डी ये अचर पद है, इसमें ए बी सी ये अचर है, इसमें ए और बी ये सब अचर है, और चर के रूप में सिर्फ x है। अब हम लोग बहुपद का चौथा पद देख रहे हैं। पहला बहुपद की पहचान, दूसरा बहुपद के पद, तीसरा बहुपद के घात। ये सबको याद कर लेना है बस। बहुपद नाम सुनते ही दिमाग में ये 5 पॉइंट डालना चाहिए बस। पहला बहुपद की पहचान, दूसरा बहुपद के पद, तीसरा बहुपद के घात और चौथा बहुपद के गुणांक और पांचवा बहुपद का हल। इसमें हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा देख रहे थे। अब देखिए चौथा पॉइंट हम लोग का है चर का गुणांक। चर हम लोग बताएं जो चर के रूप में जनरली एक्स वाई जेड लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का टोटल जो 26 अल्फाबेट है उसको हम लोग चर कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक्स वाई जेड यूज होता है तो हम लोग एक्स वाई जेड को यूज कर लेते हैं। जैसे चर के आगे जैसे हम लोग बोलेंगे एक समीकरण बहुपद लिख रहे हैं 3x² + 9x + 5। यहाँ पे अगर हम लोग को कहेगा x² का गुणांक जिसको कोफिशिएंट कहा जाता है, कोफिशिएंट। अब गुणांक किसका, x² का गुणांक मतलब x² के साथ गुणा में कौन है, तो x² के साथ गुणा में जो रहेगा उसको x² का गुणांक कहा जाएगा। तो x² को हम लोग कहेगा तो x² को ढक लेंगे, उसके आगे देखेंगे क्या है 3 है, लेकिन इसके आगे प्लस है तो हम लोग बोलेंगे x² का गुणांक क्या आएगा +3, या इसको हम लोग प्लस नहीं भी लिखेंगे 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको कहेगा क्या x का गुणांक, यहाँ पे x है, x का गुणांक x के साथ कौन गुणा में है तो +9, तो क्या हो जाएगा x का गुणांक। तो जो चर के साथ गुणा के रूप में रहेगा उसको चर का गुणांक कहा जाता है। इसमें एक चीज और देखिए, अगर हमको कहेगा x का पावर 0 का गुणांक, x का पावर 0 है, कहाँ x का पावर 0, x का पावर 0 तो दिख ही नहीं रहा है। तो हम बता देते हैं जब हम लोग घात के आधार पर देख रहे थे और अचर बहुपद देख रहे थे, हम बताए थे
अचर बहुपद के साथ एक चर भी रहता है और जिसका पावर 0 होता है, तो यहाँ पे चर x है, x का पावर 0 और x का पावर 0 का गुणांक कौन होगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 5 है तो प्लस 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का चरों का गुणांक समाप्त हुआ। लास्ट टॉपिक है हम लोग का बहुपद का। तो बहुपद के हल, तो बहुपद को हल करना और किसी भी बहुपद को हल करने के लिए एक सीधा कॉन्सेप्ट है, उस बहुपद को हम लोग इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी बराबर 0 कर देंगे और बराबर 0 करने के बाद चर का जो मान होगा उसी को हम लोग बहुपद का हल बोलेंगे। चर का जो मान होगा उसी को बहुपद का हल बोलेंगे, उसी को मूल भी कहा जाता है। तो बहुपद का हल करने के लिए बहुपद तो घात के आधार पर हम लोग देख लिए 4 प्रकार का देख लिए। उसमें रैखिक बहुपद है, जैसे रैखिक बहुपद मेरे पास का मानक रूप x प्लस बी, इसको हल करना रहेगा तो x प्लस बी बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद x बराबर ये प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी, x बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे हम लोग का कहेगा 5x माइनस 3, ये बहुपद है, कौन सा बहुपद है रैखिक बहुपद है, इसका हल करना है तो क्या करेंगे, हल करने के लिए इज इक्वल टू 0 करेंगे, बराबर 0 करेंगे। उसके बाद 5x माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, तो x बराबर 3, ये 5 इंटू में इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में यानी भाग में आएगा, तो x बराबर क्या आ गया 5/3, x बराबर 5/3, यही क्या हो गया बहुपद का हल। लेकिन ये कौन से बहुपद का हल हुआ, तो ये रैखिक बहुपद का हल हुआ। इसके अलावे भी द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है। तो द्विघात बहुपद का जो हल है हम लोग को इसके आगे वाला चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण, वहां पे हम लोग को उसका हल ज्ञात करना होता है। वहां पे हल ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास 3 विधि रहता है, एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और एक तीसरा होता है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। और तीसरा जो था त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का हल क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोगों को त्रिघात बहुपद को हल नहीं करना है, सिर्फ त्रिघात बहुपद को पहचानने के लिए सीखना है। तो हम लोग रैखिक बहुपद को हल करेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से और द्विघात बहुपद को हल करेंगे। रैखिक बहुपद को हल करने के लिए सीधे तौर पर किसी भी बहुपद को हल करना होता है, चाहे रैखिक होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा, लेकिन बराबर उसको 0 करना ही है। हाँ, लेकिन हम लोग के पास यहाँ जो है सिर्फ रैखिक और द्विघात बहुपद को ही हल करना है, त्रिघात बहुपद को हल नहीं करना है। रैखिक बहुपद को हल करने का क्या तरीका होता है यहाँ हम बता दिए, और द्विघात बहुपद को हल करने का क्या तरीका होगा इसके लिए हम लोग इसके आगे वाला चैप्टर में द्विघात समीकरण में उसको हल करने का 3 मेथड जो होता है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके उसको हल करना। तो द्विघात बहुपद को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, जिसमें हम लोग द्विघात बहुपद को हल करने के लिए सीखेंगे और उसके साथ साथ एक हम का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है।